राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं अहोई माता के व्रत की कथा के बारे में। माता के व्रत की कहानी, जहाँ आपने कैलेंडर लगाया है, कलश स्थापना करी है, कमोई भरी है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं, या अपनी सखी सहेलियों के साथ, अपने घर में बड़ों के साथ बैठ के एक जगह भी सुन सकते हैं। अगर आप अपनी सगी सहेलियों के साथ कहानी सुन रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक साफ थाली लीजिए और उसमें नीचे स्वास्तिक बनाकर गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। और जो आपकी साहू माता का माला है वो भी आप उसी पे रख दीजिए। नहीं तो अगर आप कलश के सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं तो उसमें तो वहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आप वहीं पे कर लीजिए। और कथा सुनने से पहले सबसे पहले हमें अपने हाथ में पुष्प और अक्षत जरूर लेने हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीयों से बोली, तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब मेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू मुझसे क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि उसकी 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, कहीं आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा,
चाची तो कुछ मान रही हैं, कुछ खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक जिस प्रकार साहूकार की पत्नी का भला हुआ, उसकी कोख खुल गई, उसी प्रकार सबका भला हो। और इस कहानी को पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाला सभी का कल्याण हो। अगर और उसके बाद हमने हाथ में अपने चावल या पुष्प जो भी लिया है, उसे हमें कलश के पास छोड़ देना है। और थोड़े बचे हुए चावल या जो भी आपने अनाज लिया है, वो अपने लोटे में डाल लेना है, जिसका हम शाम को तारों को अर्घ देंगे। और उसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जय अहोई माता।